Good morning, students. We are continuing our topic commercial banks. Now we are going to read functions of commercial banks. मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ बैंक का फॉरमोस्ट फंक्शन जो है वो क्या होता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना. द फॉरमोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स. बैंक डिपॉजिट्स फ्रॉम इंडिविजुअल फर्म एंड अदर इंस्टीट्यूशन इन ब्रॉड फॉर्म. दीज डिपॉजिट्स आर ऑफ 3 टाइप्स. ये डिपॉजिट्स 3 टाइप्स की होती है: डिपॉजिट ऑफ करंट अकाउंट, डिपॉजिट ऑफ सेविंग अकाउंट एंड परमानेंट डिपॉजिट. द एंटरप्रेन्योर डिपॉजिट द मनी इन करंट अकाउंट. देखिए, एंटरप्रेन्योर अपना जो पैसा है वो कहाँ डिपॉजिट करवाता है? करंट अकाउंट में. एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन. क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन रोज की ट्रांजैक्शंस करता है, मतलब डेली के ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होते हैं. दे कैन परफॉर्म ट्रांजैक्शन इन दीज अकाउंट मैनी टाइम्स इन अ डे. वो एक दिन में कई सारे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं इस अकाउंट से. बैंक्स प्रोवाइड वेरी लो एंड जीरो इंटरेस्ट ऑन दीज करंट डिपॉजिट्स. देखिए, आपको यहाँ पे अलग अलग अकाउंट बता रखे हैं. करंट अकाउंट किसे कहते हैं? करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें रीअकरिंग ट्रांजैक्शंस रहते हैं, डेली ट्रांजैक्शंस रहते हैं, यानी मैनी ट्रांजैक्शन इन वन डे होते हैं. ठीक है, और उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट, मतलब करंट अकाउंट के अंदर जो पैसा होता है उस पर जीरो इंटरेस्ट होता है या फिर लो इंटरेस्ट होता है, ना के बराबर. कॉमन पब्लिक डिपॉजिट्स इज मनी इन सेविंग अकाउंट. कॉमन जो पब्लिक है वो अपना पैसा सेविंग अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवाती है. देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ऑन नंबर ऑफ विड्रॉल्स एंड अदर ट्रांजैक्शन एसोसिएटेड विद सच अकाउंट. सेविंग अकाउंट के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है विड्रॉल्स की, कि भाई मतलब एक सर्टेन लिमिट तक ही या फिर इतनी टाइम से आप विड्रॉ कर सकते हैं. एंड अदर ट्रांजैक्शंस एसोसिएटेड विद सच अकाउंट. बाकी जो अदर ट्रांजैक्शंस भी होते हैं उस पर भी लिमिट होती है. बैंक्स प्रोवाइड रीजनेबल इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स मेड इन द अकाउंट. देखिए, सेविंग अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट देता है बैंक, करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं देता, या जीरो इंटरेस्ट या लो इंटरेस्ट आप बोल सकते हैं. ठीक है, सेविंग अकाउंट के अंदर क्या होता है, इंटरेस्ट मिलता है और अच्छा इंटरेस्ट मिलता है. बैंक्स प्रोवाइड रीजनेबल इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट मेड इन दीज अकाउंट. डिपॉजिट ऑफ करंट एंड सेविंग अकाउंट्स आर जॉइंटली नोन एज डिमांड डिपॉजिट्स. अगर हम डिपॉजिट्स ऑफ करंट और सेविंग अकाउंट, मतलब जो डिपॉजिट्स होती है करंट सेविंग अकाउंट की, उससे हम क्या कह सकते हैं? डिमांड डिपॉजिट्स कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि चाहे करंट अकाउंट में डिपॉजिट्स हो, चाहे अपनी सेविंग अकाउंट में, हम जब चाहें तब उससे क्या कर सकते हैं? डिमांड कर सकते हैं, विदड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए इसे डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं. बैंक्स प्रोवाइड मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन परमानेंट डिपॉजिट्स. लेकिन एक और टाइप का डिपॉजिट होता है, दैट इज नोन एज परमानेंट डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट यू कैन से. इसके ऊपर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है बैंक से हमें. क्यों? क्योंकि ये फिक्स डिपॉजिट है, मतलब एक सर्टेन पीरियड के लिए हमने एक सर्टेन अमाउंट बैंक को दिया है, उससे पहले हम उससे विड्रॉ नहीं करेंगे. इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर हम करते भी हैं तो वो बात अलग है, उसके अंदर फिर मतलब एफडी तोड़ के जो भी मतलब इंटरेस्ट रेट बनता है उस हिसाब से दे दिया जाता है. अदरवाइज फिक्स डिपॉजिट एक सर्टेन पीरियड के लिए होता है कि भाई 1 साल तक हम पैसा नहीं उठाएंगे, तो इसके लिए बैंक जो है मैक्सिमम इंटरेस्ट किस पे देता है? फिक्स डिपॉजिट्स पे देता है. देयर टाइम ड्यूरेशन इज लॉन्ग, देयरफॉर दे आर ऑल्सो नोन एज रिकरिंग और फिक्स डिपॉजिट्स. इनका जो टाइम पीरियड होता है इस डिपॉजिट का वो लंबा होता है, इसलिए फिक्स डिपॉजिट्स भी कहलाती हैं. ठीक है, दूसरा फंक्शन बैंक का क्या है? डिपॉजिट्स तो कलेक्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया. अब दूसरा फंक्शन क्या होगा बैंक का? प्रोवाइडिंग लोन्स. ठीक है, अब उन लोगों को वो लोन प्रोवाइड करेगा जिन्हें ज़रूरत है कैपिटल की. कॉमर्शियल बैंक्स provide loan to all sectors of the economy such as agriculture, industries, businesses, etc. This loan is provided in various forms such as cash, credit, overdraft, etc. कॉमर्शियल बैंक लोन प्रोवाइड करता है इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स को, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रीज हो, बिजनेस हो, और दिस लोन इज़ प्रोवाइडेड इन वेरियस फॉर्म्स. और ये लोन किसी भी तरीके से बैंक दे सकता है, जैसे कि कैश, क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट. ओवरड्राफ्ट क्या होता है ये समझिए आप, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ओवरड्राफ्ट, दिस रेफर्स टू प्रोवाइडिंग लोन बाय गिविंग द फ्रीडम टू द डिपोजिटर्स टू विदड्रॉ फंड्स एक्सीडिंग द अमाउंट डिपोजिटेड इन देयर अकाउंट. देखिए, आप है ना कस्टमर है बैंक के, मतलब आप वहाँ आपका अकाउंट है, ठीक है, और आपकी पूरी जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो बैंक के पास है कि ये कितना रुपया के अपने अकाउंट में रखता है ऑलमोस्ट, मतलब कि जैसे आपके अकाउंट में लमसम 50,000 तो रहता ही है हमेशा. ठीक है, ऊपर नीचे हो जाता है कभी, लेकिन हाँ इतना अमाउंट आप रखते ही हैं. ठीक है, अब देखिए, आप अगर आपका जैसे करंट अकाउंट है या कोई भी अकाउंट जैसे आप ट्रांजैक्शन करते हैं बैंक से, ठीक है,
तो एक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी आपको बैंक अपने कस्टमर्स को देता है। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए आज आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए ही है, लेकिन आपको अपने किसी सप्लायर को पेमेंट करना है 1.5 लाख रुपए, ठीक है, कितना 1.5 लाख, ठीक है, लेकिन अभी आपके अकाउंट में कितना है 1 लाख ही है, ठीक है। तो ये फैसिलिटी या फिर ये एक तरीके से फंक्शन है बैंक का कि वो क्या देता है, ओवरड्राफ्ट की आपको फैसिलिटी देता है। इसका मतलब क्या होता है कि बैंक जो डिपॉजिटर्स है वो अपने अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज़्यादा भी क्या कर सकता है, पेमेंट कर सकता है, लेकिन उसे वो वापस देनी ही पड़ेगी बैंक को ऑब्वियसली, ठीक है। दिस रेफर्स टू प्रोवाइडिंग लोन बाय गिविंग द फ्रीडम, ये एक तरीके का लोन ही हुआ। बाय गिविंग द फ्रीडम टू द डिपॉजिटर्स को ये फ्रीडम देके कि वो विड्रॉ कर सकता है फंड्स एक्सीडिंग द अमाउंट डिपॉजिटेड इन देयर अकाउंट, उस किससे ज़्यादा, जो अकाउंट में रुपए जमा है उससे ज़्यादा, ठीक है। जैसे आज आपने मान लो आपको पेमेंट करना है, आपने 50,000 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट किया है बैंक से, आपके अकाउंट में तो 1 लाख ही था, पर बैंक से आपने कितना पेमेंट किया 1.5 लाख, ठीक है। फिर 2 दिन बाद आपके पास पैसा आ गया तो आपने बैंक में जमा करवा दिया, इस तरीके से। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स गिवन बाय वेरियस ऑब्जेक्टिव टू डिफरेंट पर्सन एंड इंस्टीट्यूशन इज ऑल्सो डिफरेंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होती है अलग अलग लोन्स के ऊपर और अलग अलग पर्सन और इंस्टीट्यूशन के हिसाब से। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स गिवन बाय द बैंक्स एक्सीड्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच द बैंक्स गिव ऑन डिपॉजिट्स। ऑब्वियसली मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ज़रूरत नहीं है बताने की, फिर भी बता दे रही हूँ यहाँ पे फिर से कि जो इंटरेस्ट बैंक लेता है लोन पे, वो हमेशा ज़्यादा होगी उस इंटरेस्ट रेट से जो कि बैंक देता है डिपॉजिट्स पे अपने डिपॉजिटर्स को, ठीक है। ऑब्वियसली देखिए, बैंक जिसको लोन देगा उसकी इंटरेस्ट रेट होगी 6%, ठीक है, और बैंक में जिसने डिपॉजिट करवाए हैं रुपए, बैंक उसको इंटरेस्ट देगा वो होगी 5% इंटरेस्ट, ठीक है। तो जो डिफरेंस आया, दिस डिफरेंस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट टेकन बाय डेटर एंड गिवन टू द डिपॉजिटर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम फॉर बैंक। और जो ये डिफरेंस आएगा दोनों के बीच का, कि जो डेटर ने दिया और जो डिपॉजिटर्स को बैंक ने दिया, उन दोनों के बीच का जो इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंस है वही प्राइमरी सोर्स है बैंक की इनकम का, ठीक है। आ जाइए नीचे, अदर फंक्शंस, और क्या क्या फंक्शंस है बैंक के। Apart from accepting deposits, and providing loan, banks also provide various types of services to their customer। और भी services provide करता है बैंक। बैंक collects bills and checks, बैंक bills accept करता है, checks accept करता है, क्लियर करता है, देखा है ना आपने, मैंने बताया था चेक आपको पूरा। दे ऑल्सो मेक रेगुलर पेमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम भी आपकी बैंक से कटती रहती है, आपको ध्यान हो तो एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दो, फिर रोज़ हर महीने मतलब जो भी आपकी डेट है उस पर आपकी जो है प्रीमियम वो जाती रहेगी। दे प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ लॉकर्स, लॉकर की फैसिलिटी देते हैं। अगर आप अपनी कोई भी प्रीशियस ज्वेलरी या कुछ भी पेपर्स अपने घर के या कहीं के भी प्रॉपर्टी के कुछ ऐसा प्रीशियस आपके पास है सामान, तो आप लॉकर्स में रख सकते हैं, वहाँ पे भी फैसिलिटी प्रोवाइड है आपको। एंड कीप द कॉस्टली बिलोंगिंग्स ऑफ द कस्टमर सेफ, जो भी आपकी कॉस्टली बिलोंगिंग्स है उसे सेफ रखता है। बैंक्स कलेक्ट वेरियस स्टैटिकल डेटा एंड प्रोवाइड दैम टू वेरियस एजेंसी, बैंक के पास बहुत स्टैटिकल डेटा होते हैं, वो बहुत सारी एजेंसी को हेल्प करते हैं। दे प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ मनी ट्रांसफ़र, मनी ट्रांसफ़र की बहुत अच्छी फैसिलिटी बैंक आपको प्रोवाइड करता है। कैसे, आपने यहाँ पे रुपए जमा करवाए, मीन्स केकड़ी में आपने रुपए जमा करवाए और वहाँ ब्यावर में अगर किसी को रुपए चाहिए तो बैंक ट्रांसफ़र कर देता है, या फिर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र भी हो जाता है। इन ए नटशेल It can be said that banks play an important role in economic development of financial inclusion, यानी आप कह सकते हैं कि बैंक का बहुत बड़ा रोल है फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब सभी सेक्टर्स को साथ लेके चलने में। Banks provide reasonable interest on institutional source deposits and the rate of interest on credit provided by them is significantly lower than the rate of interest taken by non-institutional sources। बैंक रीजनेबल इंटरेस्ट जो है वही चार्ज करता है, ये एक इंस्टीट्यूशनल सोर्स है डिपॉजिट्स का, बल्कि एज़ कम्पेयर टू नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। मैंने आपको बताया दोनों की डिफरेंसेस इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल में, कि जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं जैसे कि कमर्शियल बैंक्स वो इंटरेस्ट रीजनेबल इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जबकि जो नॉन इंस्टीट्यूशनल होते हैं वो हायर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं।
वर्क डेज वर्क आवर्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस आर फिक्स। देखिए ये पूरा जो पैराग्राफ है ये सारा कंपैरिजन का ही है, पूरा नॉन इंस्टीट्यूशनल यहाँ तक क्रेडिट तक ये मैं आपको टेबल फॉर्म में बता चुकी हूँ, तो आप उसको देख लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा लोकल बैंकर्स। लोकल बैंकर्स ऑल्सो कंडक्ट बैंकिंग ऑपरेशन इन इंडिया। दीज आर प्राइवेट फर्म्स और इंडिविजुअल्स विच फंक्शन जस्ट लाइक अ बैंक बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। लोकल बैंकर्स जो हैं वो बिल्कुल बैंकिंग ऑपरेशन ही करते हैं, मतलब जो फंक्शन बैंक करता है वही करता है। जब यहाँ पे दीज आर प्राइवेट फर्म्स, ये प्राइवेट फर्म्स हैं या इंडिविजुअल हो सकते हैं, ये बिल्कुल बैंक जैसा ही काम करते हैं। जब बैंक का सिस्टम नहीं था यहाँ पे, मॉडर्न कॉमर्शियल बैंक्स यहाँ पर जब नहीं थे, तब यही लोग थे जो बैंक का काम किया करते थे। ठीक है, द एंटायर वर्क ऑफ बैंकिंग वॉज डन बाय लोकल बैंकर्स। तब सारा काम बैंक का कौन करते थे? लोकल बैंकर्स। दीज हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। लेकिन ये किसके एग्जाम्पल है? नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का, क्योंकि ये किसी के भी अंडर में नहीं थे, ना तो आरबीआई ना गवर्नमेंट ये किसी की भी गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते थे, ना ही ये कहीं रजिस्टर्ड थे। ठीक है, तो ये कौन से सोर्स हो गए? नॉन इंस्टीट्यूशनल। ठीक है, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। मैंने जो टेबल बनवाई, आप चाहें तो उसमें एक एग्जाम्पल में लोकल बैंकर्स को भी ऐड कर लें। ठीक है, फॉलोइंग आर द मेजर फंक्शंस। क्या फंक्शंस हैं? ऑब्वियसली ये बैंक जैसे काम करते हैं तो फंक्शन भी बैंक जैसे होंगे। एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स फर्स्ट, उधर भी यही था, इधर भी यही है। mortgaging various types of properties of their customers and providing them loan and providing loan to customers on the basis of their goodwill even without any collateral। देखिए मैंने आपको ये डिफरेंस बताया है, फिर से बता देती हूँ आपको। लोकल बैंकर्स, देखिए लोकल बैंकर्स वही सेठ जी हैं जो मैंने बताया था ना आपको, गांव में एक जो पैसे वाला इंसान होता है। ठीक है, या फिर कोई प्राइवेट एजेंसी हो सकती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? मोर्गेजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। मोर्गेजिंग मतलब क्या होता है? गिरवी रखना। ठीक है, बहुत सारी लोगों की प्रॉपर्टीज जो होती है ऑफ देयर कस्टमर, मतलब अपने कस्टमर की कुछ वैल्यूएबल थिंग को मोर्गेज कर लेते हैं। मतलब बता चुकी हूँ मैं आपको क्या गिरवी रखना। ये कस्टमर से प्रॉपर्टीज़ को गिरवी रखवा लेते हैं, फिर उनको लोन प्रोवाइड करते हैं उनके गुडविल के बेसिस पे। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर उनकी गुडविल अच्छी हो, कस्टमर्स की गुडविल अच्छी हो या कस्टमर्स नोन हो, तो उनसे कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं लेते, यानी मोर्गेज नहीं रखवाते, कोई पेपर्स या कोई भी प्रीशियस थिंग उनसे नहीं रखवाते। ठीक है, मतलब ये फ्लेक्सिबल है, ये डिपेंड करता है कि क्या गुडविल है, क्या रिलेशन है, नोन है, अननोन है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है कस्टमर की, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब पैसा भेजना एक जगह से दूसरी जगह। कंडक्टिंग देयर बिजनेस अलॉन्ग विद बैंकिंग ऑपरेशंस। कंडक्टिंग देयर बिजनेस अलॉन्ग विद बैंकिंग ऑपरेशंस यानी इनका अपना खुद का बिजनेस भी हो सकता है बैंकिंग ऑपरेशंस के साथ, मतलब खुद का बिजनेस भी करते हैं ये, मतलब खुद के प्रॉफिट मोटिव के लिए भी सोचते हैं बैंकिंग ऑपरेशंस के साथ ही। प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू स्मॉल ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन, छोटे ट्रेडर्स को या छोटे बिजनेसमैन को ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। प्रोवाइडिंग लोन टू डेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर फाइनेंशियल पोजिशन एंड बिजनेस। डेटर्स यानी देनदार होते हैं, लोन देते हैं उन लोगों को जिनको ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले क्या लेते हैं? पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर फाइनेंशियल पोजीशन, कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उनका बिजनेस कैसा है। उसके बाद बिल्कुल सेम, मतलब कॉपी देख लो आप बैंक की। ठीक है, सर्विंग द कस्टमर नॉट ओनली एज बैंकर बट ऑल्सो एज अ फ्रेंड। ऑब्वियसली जैसे आप कोई प्लान लेके गए इनके पास, ठीक है, बैंक के पास या लोकल बैंकर्स के पास, ठीक है, तो वो आपको बताएंगे कि आपका जो बिजनेस प्लान है उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, या मार्केट जो है अभी वो इस बिजनेस को एक्सेप्ट कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर इसका बूम है कि भी नहीं, आगे चल के प्रॉफिट होगा कि भी नहीं। ठीक है, तो ऐसी एडवाइस भी देता है वो एज अ फ्रेंड। इज इट क्लियर? चलिए आज यहीं तक देखेंगे। थैंक यू।